सद्गुरुवे नमः। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। योग शिखोपनिषद अध्याय 4 में यह पद आया है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अर्थात परे से परे, परे को परमात्मा को देखने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है और सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। जब तक हृदय की ग्रंथि नहीं खुलेगी, अर्थात ज्ञान का पट नहीं खुलेगा, आत्मज्ञान नहीं होगा, तो आप इंद्रिय सुख की तृप्ति करने के लिए नाना प्रकार का कुबुद्धि का प्रयोग कर करके छल कपट परपंच से जो है पाप का पोटली बढ़ा लेंगे और कर्म कुकर्म, कर्म कांड, सुकर्म, इस सब के चक्कर में फंस कर करके आप जीव आत्मा को जन्म मरण के में धकेल करके अनेक प्रकार का दुख भोगना पड़ेगा। जब तक कि परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर लेते हैं ये जीव आत्मा, तब तक ये जीव आत्मा मन और माया के कुसंगति में रह करके अनेक दुखों को भोगेगा। पूर्णपण से इस दुख से निवृत्ति प्राप्त कराने के लिए विषय का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन, सहज समाधि अवस्था बिना सद्गुरु की कृपा से अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए सद्गुरु के शरण में जाकर के ही आप यह जीव आत्मा को परम आत्मा की प्राप्ति करा सकते हैं। अन्यथा आप इंद्रियों के विषयों के कुसंगति में रह करके उसकी तृष्णा तृप्ति करने के चक्कर में आप कर्म कुकर्म के चक्कर में फंस कर करके कर्म कांड करते हुए आप आवागमन के चक्कर में फंस करके अनेक दुखों को भोगेंगे। इसलिए कर्म फल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ये बात को सदैव ध्यान रखें। आप कुकर्म करेंगे उसका भी फल मिलेगा और सुकर्म करेंगे उसका भी फल मिलेगा। वह इस जो है फल देने का काम या यमराज के चक्कर में आप फंस जाएंगे, ये यमराज के हाथ में यह आ जाएगा। आपका जीवात्मा का गति उसी के चक्कर में फंसे रहेगा। अगर चाहते हैं इस संसार से पूर्णपण से मुक्ति करने के लिए, जीवात्मा का परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए श्री सद्गुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। एक मैं लघु कथा बता रहा हूं। दो मित्र गए परदेश कमाने के लिए। अच्छा जो है 7-8 बरस वहां कमाया, 2 लाख रुपया दोनों ने कमा करके जमा किए 7-8 बरस में। अब दोनों मित्रों ने सलाह विचार विमर्श किया कि भाई चलिए अपने गांव में ही वहीं शादी ब्याह करके जगह जमीन कुछ खरीद लेंगे, 2 लाख रुपया पूंजी हो ही गया, अपने माता पिता का भी सेवा करेंगे, गांव ग्राम में ही रह करके अपना जीवन शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे, वहीं खेती बाड़ी करेंगे। दोनों मित्र ने इस प्रकार का सलाह करके वहाँ से 2 लाख रुपया, तो बहुत अति प्राचीन समय की बात है, तो लकड़ी का बक्सा बनवाया और उसी में उसको पैसा को ले लिया। क्योंकि इसलिए उस समय एल्युमिनियम का स्टील का बक्सा नहीं था, तो बक्सा ले करके
उसने नाव पर सवार हुए दोनों और चल दिए। और जिसमें क्या करता है, एक मित्र ने के मन में लालच पैदा हो गया कि अगर यदि इस मित्र को हम मार देते हैं तो ये 2 लाख रुपया हमरे होगा, तो हम अधिक धनवान हो जाएंगे, गांव में हमारा जो है मान सम्मान अधिक होगा, और नहीं तो ये 1 लाख रुपया इसका हिस्सा हो जाएगा। तो वह मित्र जानता था कि यह तैरने के लिए नहीं जानता है। तो जैसे बीच नदी में नाव आ रही थी तो उस जो छह कपट मन में पैदा हुआ उस मित्र को, उसने जो है किनारे में मित्र बैठा था नाव के किनारे में, उसने धकेल दिया तो वह जो है डूब करके मर गया। क्योंकि वो तैरने के लिए नहीं जानता था। और यहाँ आकर के गांव में जो है वह यह प्रचार प्रसार कर दिया कि वह मित्र तो बहुत पहले ही हमसे जो है दूसरे जगह कमा रहा था, पता नहीं क्या हुआ, उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। उसके माता पिता को कह दिया हमको जानकारी नहीं है वो क्या हुआ, वो दूसरे जगह चला गया था कमाने के लिए, हमारे पास नहीं था, झूठ बोल दिया। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और बेविचारी, ये तो महापाप है। ये झूठ भी बोला और हिंसा भी कर दिया, हत्या भी कर दिया। इसलिए कहता है लोभस्य पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण है। यह लोभ से कितना प्रवृत्ति नीचे गिर जाती है, इसका आप हिसाब नहीं लगा सकते हैं। जबकि सभी प्राणी सब जानते हैं कि मौत तो निश्चित है, लेकिन मनुष्य कितना लालची और लोभी लंपट हो जाता है। इंद्रिय सुख की तृप्ति करने के लिए मन और अहंकार से प्रयोग कर करके नीच कार्य करने लेता है, जिससे कि पाप का पोटली जमा कर लेता है। और वही पाप के ताप के कारण से वह अनेक प्रकार के कष्ट को भोगता है। यह जो है मित्र घर में गाँव में आ कर के जो है वह 2 लाख रुपया का 10 बीघा ज़मीन भी खरीद लिया और शादी भी किया और बड़ा ऐशोआराम से जीवन बिताने लगा। माता पिता और भाई बंधु समाज सब ने कहा कि नहीं बाहर से आया है, कमा कर करके जो है धन अच्छा विकास किया है, बड़ी प्रशंसा हुई गाँव में। अब उसका बड़ी धूमधाम से शादी किया। अब है एक पुत्र पैदा हुआ और जब से पुत्र पैदा हुआ बीमारे सदैव रहा, जन्म से ही वो बीमार हमेशा रहा। डॉक्टर वैद्य के हाथ में वो चलते रहा, इलाज करवाते रहा। करवाते जो है उसको जो है वह 2-3 साल जो है हो गया और रोज़ डॉक्टर वैद्य इलाज कराते, झाड़ फूक ओझा गुनी बहुत सारे जो है वह खर्च करते रहा। एवं प्रकार से उस बच्चा का इलाज करते करते जो है 3-4 साल तक तबाह हो गया और 5 बीघा ज़मीन भी बिक गया ओझा गुनी डॉक्टर वैद्य के चक्कर में। तो पर भी कोई इलाज का कोई असर नहीं पड़े। अब दोनों जीव एक दिन क्या हुआ कि बड़ी जोर 12 बजे रात को रो रहे थे कि भाई जो है विचार करके कि 5 बीघा ज़मीन भी बिक गया, बहुत रुपया खर्च कर दिए, करीबन जो है 90,000 रुपया से ज़्यादा खर्च हो गया है। हिसाब लिखते जा रहा था। जन्म से लड़का और सेवा भी मुफ्त में कर रहे हैं रात दिन। इसका जो है मल मूत्र का पसीना और इसका निरंतर सेवा रात में जाग करके करते हैं। ये 3-4 वर्ष से परेशानी है, बीमारी रहता है हमेशा। इस प्रकार से चिंताग्रस्त होकर के एक पुत्र होता ही नहीं था और जो है बड़ा चिंताग्रस्त होकर के रो रहा था दोनों जीव। अब जो है जब रोते रोते जो है अब देखा तो बच्चा का जो है रोता हुआ जो है बच्चा जो है बड़ी ज़ोर से हंसने लगा। रोते हुए दोनों जीव को रोते हुए देख करके बच्चा बड़ी ज़ोर से हंसने लगा और हंसते हंसते तो ये दोनों जीव अबाक रह गए, बड़ा अचंभा करने लगे कि यह जो है 3 साल का बच्चा हंस क्यों रहा है जो है 12 बजे रात में। और हंसता हुआ बोला, सुनो
देखो मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ जो पुत्र पुत्र कह करके तू हमारा सेवा कर रहा है। अरे मैं तुम्हारा वही मित्र हूँ जो तू धोखे से पैसा के लालच में हमको नाव पर से धकेल करके जान मार दिया और हमारा हिस्सा का 1 लाख रुपया लेकर के यहाँ ज़मीन लेकर के शादी कर करके जो है सुख मौज से अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हो। वही मैं मित्र हूँ तुम्हारा जिसको तुमने नाव पर से धकेल करके जान मार दिया था और हिस्सा लेकर के बड़ा खुशी मना रहा था। वही असूल करने के लिए हम आए हैं तुम्हारा बेटा बन कर करके। यह 3 बरस सेवा करवाएं तुमसे ब्याज में और सुन लो 90,000 रुपया खर्च हो गया, 10,000 रुपया और रह गया है। अब हम मरेंगे और जब मर जाएंगे तो श्राद्ध बढ़िया से करा देना, अन्यथा अगला जन्म में फिर और परेशान करेंगे तुमको। इतना कह करके लड़का मर गया और यह दोनों जीव यह बात सुनने लगा। उसकी पत्नी भी सुना कि आप जो है मित्र को धकेल करके जान मार दिए, वही बेटा के रूप में इस जन्म में आया जो कि 3 बरस तक पूरा पैखाना पेशाब सेवा जाग जाग करके करवाया। यह बेटा नहीं था, वही मित्र था तुमने जिसको धोखा से मारा है। इसलिए वह कर्म फल का पीछा नहीं छोड़ा और बदला लिया तुमको इस प्रकार से। इसलिए बहुत से जो सज्जन समझते हैं यह स्त्री पुत्र पुत्री जायदाद मकान दुकान ये सब हमरा है मेरा है, न तुम किसी का हो न तुम्हारा कोई है। यह जीवात्मा मन और माया की कुसंगति में पड़ कर करके यह दुर्गति को भोगता है। इससे सदगति के लिए परमात्मा की प्राप्ति करना परम आवश्यक है। इसके लिए संत महात्मा लोग कहते हैं इंद्रियां बहिर्मुखी है, अंतर्मुखी होकर के अंतर साधना से ही ब्रह्म की प्राप्ति कर अर्थात परमात्मा की प्राप्ति कर। इसके लिए श्री सद्गुरु के शरण में जाना, साधु की संगति, अध्यात्म का ज्ञान, विषय का त्याग, अंतर्मुखी अंतर साधना से यह जीवात्मा परमात्मा की प्राप्ति करेगा। इसलिए हे बंधुओं, संत महात्मा आदि काल से हम लोगों को इस सत्संग प्रवचन के माध्यम से ये जीवात्मा की सदगति के लिए ही प्रेरित करते रहते हैं। यह जो है इंद्रिय सुख को अपना सुख समझना यह सबसे बड़ी भारी भूल है और उसके चलते जो है हम लोग इंद्रिय सुख को तृप्ति करने के लिए छल कपट प्रपंच नाना प्रकार का आडंबर पाखंड कर करके अपने जो है कीमती बल बुद्धि और आयु को व्यर्थ में नष्ट कर देते हैं। अगर यदि चाहते हैं सद्गुरु के शरण में जाएं तभी सद्गति संभव है। इसलिए जब संत महात्मा कहते हैं कि परे से परे को परमात्मा को देखने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। फिर कर्म कुकर्म सुकर्म कर्म कांड के चक्कर में फंसने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए संतों के शरण में जाएं तभी सद्गति प्राप्त होगी, क्योंकि विषय की आसक्ति से जीव आत्मा की दुर्गति निश्चित होती है। इसलिए संत वाणी में आया है एक शब्द, विषय वासना छूटत न मन से, रूप रस गंध शब्द स्पर्श। यह आधार है काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा राग द्वेष पैदा करने का, और इसके चक्कर में बल बुद्धि और आयु को खर्च व्यर्थ में करने की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा जीव आत्मा जो है फिर जो है विषय की आसक्ति से फिर जन्म मरण के चक्कर में फंस करके अनेक प्रकार के दुखों को भोगेगा। इसलिए संतों ने कहा विषय वासना छूटत न मन से, नाहक नर बैराग करे, जल बिच मीन बझे बंसी में, जीव के कारण प्राण हरे, सो रस नावस कियो न जोगी, नाहक इंद्रिय साधि मरे, वन में रहती मृगा निशिवासर, न काहू के दोष करे, सो मुरली धुनि सुनने कारण,
व्यादावान से प्राण हरे, नयन के कारण जरे पतिंग, परत पाय गजराज हरे, नासा कारण भर मरे नास भो, पांचो रस ले पांचो मरे, किन कोटि तीरथ तप पूजा, मुनि हो के ध्यान धरे, लक्ष्मी पतिता लगी सब झूठे, जा लगी मन नहीं हाथ करे, विषय वश ना छूटत न मन से, नाहक नर वैराग करे। हे भाई, विषय बड़ा बलवती होता है। बिना सदगुरु की कृपा से विषय का त्याग ब्रह्म तत्व का दर्शन सहज समाधि अवस्था संभव नहीं है। इसलिए संतों के शरण में जाएं, तभी सदगति होगी, अन्यथा दुर्गति तो निश्चित होगा। क्योंकि इसलिए माया और मन की कुसंगति में पड़ गया है जीवात्मा। इसलिए संतों ने कहा, फिर दूसरा भजन में बताया जा रहा है, मेरा मेरा छोड़ गंवारा, सिर पर तेरे सिर जनहारा, अपने जीव विचरत नाही, क्या ले गैला वंश तुम्हारा, तब मेरा कत करता नाही, आवत है हंकारा, मेरा मेरा छोड़ गंवारा, पर तेरा सिर जनहर, अपनी जीव विचरत नाही, क्या ले गैला वंश तुम्हारा, काल चक्र सुखरी परी है, बिसर गया घरवारा, जाई तहाँ का संयम कीजिए, विकट पंथ गिरधारा, दादुर रे तन तपना नाही, तो कैसे भयो संसार, मेरा मेरा छोड़ गंवारा, सिर पर तेरा सिर जनहारा मेरा। हे भाई, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है। तुम किसको कहते हैं पुत्र पुत्री, मर मकान जकान जायदाद फैदाद, ये सब हमारा है। ये सब झूठा भ्रम है। इसलिए सदगुरु की शरण के बिना सदगुरु की कृपा से सदगति नहीं होगा। इसलिए संतों ने कहा, ये संसार में सदगुरु से भेंट होना समझ लीजिए कि जीव आत्मा परमात्मा की प्राप्ति होने का अब अवसर आ गया। सदगुरु और ईश्वर में कोई भी भेद नहीं है। इसलिए गुरु के शरण में जा और गुरु की भक्ति कर। संतों ने इसलिए कहा, गुरु की भक्ति की महिमाया पर निगरा क्या जाने, गुरु की भक्ति अति है झीनी, जैसे मकड़ी की तार, गुरु भक्ति की महिमाया पार निगरा क्या जाने, गुरु की भक्ति अति है झीनी, जैसे मकड़ी की तार, गुरु भक्ति की महिमाया पर निगरा क्या जाने, भव जल नदियाँ गम बह धरवा, जिसमें 84 की धार, गुरु भक्ति की महिमाया पर निगरा क्या जाने, बिनु गुरु भक्ति परे जम फांसी, जम का खाएगा मार, गुरु भक्ति की महिमाया पार निगरा क्या जाने, गुरु की भक्ति कटे जम फांसी, जम के मुख पर है चार, गुरु भक्ति की महिमाया पार निगरा क्या जाने। कहत कबीर सुनो भाई साधु, गुरु बिनु नहीं निस्तार,
गुरु भक्ति की महिमाया पर निगरा क्या जाने। तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई करता, जो ना करी सके गुरु करे से हो। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। हे भाई, गुरु के पद का नख का चरण का नख का ध्यान कर, उन्हीं के ज्योति प्रकाश के सहारे से तीनों पर्दों के पार अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के पार तो ऊपर अनहद शब्द प्राप्त करेगा। होकर अनहद शब्द में जो है जो ध्वनि होती है, और ध्वनि में जो ज्योति होती है, उस ज्योति में मन पाप ताप संताप सब लीन हो जाएगा, जल जाएगा, रख हो जाएगा। का विषयों का मालिक मन है, इंद्रियों का विषयों का मालिक, इंद्रियों का मालिक मन है। जब तक मन रहेगा तब तक आपको विषय उत्पन्न कराते रहेगा। इसलिए मन की प्रबलता है, इसलिए मनुष्य कहा गया है मन बड़ा बलवान गतिमान और शैतान है। हमेशा इंद्रिय सुख की प्राप्ति करने के लिए आपको धकेलेगा। जब मन वहाँ ज्योति में लीन हो जाएगा तब क्या हुआ, निर्मल हो जाएगा। कुसंगति मन और माया की कुसंगति से यह जीवात्मा छूट जाएगा, तब आदि शब्द मिलेगा। निर्मल पवित्र ये जीवात्मा हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। और जब शुद्ध हो जाएगा तब क्या होगा, आदि शब्द मिलेगा। आदि शब्द ही चिदात्मक चौकी है। आदि शब्द का ईश्वर का दायरा वहाँ से शुरू हो जाता है। आदि शब्द जिसको प्राप्त हो जाए, समझ लीजिए वह जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसेगा। एक बार आदि शब्द प्राप्त होने पर जो है सोए हुए या जागे हुए हो या स्वप्नावस्था में हो, सभी अवस्था में वह शब्द गंजायमान होते रहता है। ओम उत्पन्न होते रहता है। आदि शब्द मिलने से ईश्वर का चिदात्मक चौकी है, ईश्वर का दायरा वहाँ से प्रारंभ हो गया। और जो वही धीरे धीरे निःशब्द में परिणत हो जाए तो वह परम केवल पद है, जिसको परमात्मा कहते हैं। वहीं जो है जीवात्मा जब चला जाएगा फिर जीने मरने का झंझट ही समाप्त हो जाएगा। फिर आवागमन दुस्सह दुख हुई। जन्मने और मरने में बहुत दुख होता है भाई। रोग शोक संताप पाप ताप सब भोगना पड़ता है। इसलिए इससे निवृत्ति प्राप्त करने के लिए मोक्ष की प्राप्ति करना परम आवश्यक है। इसके लिए श्री सद्गुरु की शरण में जाएं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर शन मुख दीजिए। चमकई बिंदु सूक्ष्म यति उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत अभ्यास सरल तर, करी करी सारा सवाद गही लीजिए। ऐसी जुगति काया घड़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी। भव खंडन आरती यह निर्मल, करिमे ही अमृत रस पीजे। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज जय। सद्गुरु नमस्कार। जय हिंद।